मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय में बड़ा गोलमाल सामने आया है। कहने को तो सहायक आयुक्त विभाग के मुखिया है, लेकिन छात्रावास पर उनका कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है। जो आदेश उन्होंने खुद जारी किए हैं उसका पालन नहीं हो सका है और अधीक्षक खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आदेश 1 माह पहले ही जारी हुआ था, लेकिन अब तक छात्रावास तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग में सब कुछ मैनेजमेंट के भरोसे चल रहा है। बैतूल के शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास का यह मामला है, जहां सहायक आयुक्त ने वर्तमान अधीक्षक नारायण सिंह नगदी को हटाकर देवपुर कोटमी में पदस्थ सहायक शिक्षक को नए अधीक्षक का प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया था। लेकिन आदेश के बावजूद पुराने अधीक्षक ने चार्ज छोड़ा ही नहीं। इतना ही नहीं, सहायक आयुक्त भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक आदेश जनपद पंचायत बैतूल तक पहुंच चुका है, मगर छात्रावास जो कि महज 300 मीटर दूर है, वहां तक आदेश अब तक नहीं पहुंचा। अब सवाल ये कि आखिर आदेश को रोक कौन रहा है। वहीं नए अधीक्षक को कार्यालय में बुलाकर बैठा लिया गया है, लेकिन उन्हें कार्यभार नहीं सौंपा जा रहा, जिससे विभाग के अंदर मनमानी और गुटबाजी के संकेत साफ दिख रहे हैं। मामले को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की, तो सहायक आयुक्त ने मीडिया से दूरी बना ली और यहां तक कि पत्रकारों के नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिए। अब इस पूरे विवाद पर प्रभावी कलेक्टर अक्षत जेर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि आज ही चार्ज सौंपा जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। नितिन आर्य की रिपोर्ट। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं पूरा? अल्केश पाटनकर। ये कौन सा छात्रावास? ये सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बैतूल। कब पदस्थापना हुई आपकी यहाँ पर? अभी क्या स्थिति है? मेरा सर एसी सर से आदेश हुआ है 11 अक्टूबर को। तो मैं जहाँ पदस्थ था देवपुर कोट में वहाँ से फिर मुझे रिलीव होके यहाँ आते आते मुझे मतलब मैंने ज्वाइनिंग 16 तारीख को वहाँ दी जनपद में फिर ज्वाइनिंग देने के बाद में मुझे वहाँ से यहाँ के लिए 28 तारीख को रिलीव किया गया, 28 अक्टूबर को। वहाँ से जैसे मैं रिलीव हुआ तो 12-1 बजे फिर मैं यहाँ आके ज्वाइन होने के लिए यहाँ आया और बस उसी दिन से फिर मैं यहीं आ रहा हूँ रोज। अकेले आ रहा है। अभी भी आपके यहाँ पे क्यों चार्ज नहीं मिल पा रहा है? उस दिन मैं आया तो सर उस टाइम पे तो बाहर थे कहीं पे, फिर शाम में आए हो तो शाम में मैं मिला उनसे ऑफिस में। ऑफिस जब मैं आया था उस समय तो लॉक था, तो मैं जब फिर शाम में आया तो मैं उनसे मिला। मिलने के बाद में फिर उनसे बोला सर मैं यहाँ आया हूँ, तो सर बोले सर मुझे तो कोई आदेश नहीं है, बोले मुझे कोई ना एसी से आदेश मिला है बोले और ना जनपद से मिला है, बोले मुझे जैसे ही लेटर मिलता है मैं देखता हूँ। बोले तो मैं बोला सर आदेश तो सब व्हाट्सएप पर डले है ये। बोले मेरे ना व्हाट्सएप पे है ना किसी चीज़ पे है, बोले मुझे आदेश कोई मिला नहीं, जैसे ही आदेश मिलता है बोले तो फिर मैं देखता हूँ बोले क्या होता है। आपने कोई आदेश भी दिया उसके बाद उनको? हाँ मैंने सर एक सेट दिया जो एसी से मुझे आदेश हुआ, सहायक आयुक्त महोदय से जो आदेश हुआ मुझे वो वाला आदेश की कॉपी दी। एक जनपद से जो मुझे कार्य मुक्त किया यहाँ के लिए वो वाले आदेश की कॉपी दी, और मेरा जो जहाँ मैं पदस्थ देवपुर कोट में शासकीय हाई स्कूल देवपुर कोट में मैं जब पदस्थ हूँ वहाँ का मेरा रिलीविंग लेटर मतलब कार्य मुक्त वाला लेटर, वो ये 3 चीज़ें मैंने उनको दी। उसके बाद क्या कहना है? उसके बाद ठीक है बोले अभी मुझे तो कुछ नहीं मिला बोले ऐसा। तो मैंने बोला सर मुझे आप रजिस्टर दे दीजिए, मुझे साइन तो कर लेने दीजिए। मैंने बोला मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मेरी उपस्थिति तो यहीं दिखानी पड़ेगी, तो मुझे तो नहीं, बोले मैं अभी जब तक मुझे आदेश नहीं मिलता मैं आपको रजिस्टर नहीं दे सकता बोले। अभी भी आप बाहर धूप में बैठे हैं? हाँ सर मेरे लिए कोई वो नहीं है, सामने जो बेंचें बनी हुई है पहले से ही तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, सामने चबूतरा बना हुआ है यहाँ रहता हूँ, और फिर अंदर में स्टाफ है प्यून स्टाफ, तो वो लोग के साथ फिर कम्युनिकेशन थोड़ा सा बैठ के उनसे पूछना यहाँ की जानकारी है वो सब चीज़ें बस ये चीज़ चल रही है। अधीक्षक द्वारा अभी भी ऑफिस बंद है? हाँ सर अधीक्षक सर तो चाबी उन्हीं के पास रहती है तो बंद ही रहता है, वही आते हैं तो खोलते हैं। उन्होंने कभी बुलाया भी नहीं मुझे, बिठाया भी नहीं, मैं जाकर बैठूँ भी तो फिर अब जब बोलना चालू होता तो अब क्या उनसे अपन कर बहस करें, इसलिए मैं फिर बाहर बैठता हूँ।